हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हमारा मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या होता है इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। अब देखिए मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग जनरली भाषा में आमतौर पर बोला जाए तो अगर बर्फ को रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रख दिया जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। तो उसी को आम भाषा में कहते हैं पिघलना, यानी कि मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। और वैसे विज्ञान की भाषा में देखें तो मेल्टिंग क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं अगर किसी ठोस को उष्मा दिया जाए, उष्मा यानी कि ताप दिया जाए, तो धीरे धीरे ताप देने पे क्या होता है कि वो पिघलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे जल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यद्यपि ये जानते हैं कि उसमें उष्मा, जल में उष्मा तब तक नहीं आता है जब तक कि वो पूरा जल में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो सारी उष्मा जो देते हैं वो एक्चुअली में जाता कहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि वो मतलब गुप्त उष्मा के रूप में उसमें ऑब्जर्व होता है। तब गुप्त उष्मा क्या है, उसको लेटेंट हीट, इंग्लिश में लेटेंट हीट बोलते हैं। यानी कि बोल सकते हैं मेल्टिंग में लेटेंट हीट होता है। इसको यल से डिफाइन करते हैं, सिंबल इसका यल है। अब यहाँ पे देखेंगे लेटेंट हीट होता क्या है। तो लेटेंट हीट के बारे में जानते हैं क्या होता है। लेटेंट हीट होता है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब पर एक केजी ठोस को द्रव अवस्था में आने पर यानी कि पिघलने तक जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। यानी कि हम जल्दी भाषा में कह सकते हैं जो हमारा बर्फ का टुकड़ा होता है, इसको अगर हम लोग उष्मा दिया जाए और ये पिघल के जब द्रव अवस्था में आ जाएगा और उस समय तक जितना उष्मा हम लोग दिया जाएगा उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पे देखेंगे पहला हम पॉइंट लिखे हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग ऑन मेल्टिंग। अब जो हमारा इम्प्योरिटी का जो इफेक्ट होता है मेल्टिंग पे वो कैसे होता है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम मेल्टिंग जो अगर बर्फ में कोई ठोस पदार्थ रखा हुआ है तो उसमें अगर हम लोग अशुद्धियां मिला दे रहे हैं, इम्प्योरिटी मतलब होता है अशुद्धियां, तो जनरली भाषा अशुद्धियां मिला दे रहे हैं तो क्या होगा, इम्प्योरिटी घट जाएगा। इम्प्योरिटी मतलब उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेल्टिंग डिक्रीज, मेल्टिंग डिक्रीज हो जाता है, मतलब ये कम हो जाता है। रुकना, दोस्तों यहाँ पे हम देख लिए मेल्टिंग क्या होता है और लेटेंट हीट क्या होता है। अब देखेंगे कि गतिज आणविक सिद्धांत जो हम लोग कल पढ़े थे, गतिज आणविक सिद्धांत, उसके आधार पर मेल्टिंग की व्याख्या करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरली देखेंगे कि गतिज आणविक सिद्धांत जो हम पढ़े थे अणुओं के आधार पर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मेल्टिंग होता है ठोस पदार्थ का, जो अगर ठोस पदार्थ है उसको ताप दिया जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ठोस अवस्था में रहता है तो क्या रहता है, उसके अणु पास पास रहते हैं, यानी कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहता है और जो उसके बीच की दूरी होती है यानी कि अंतराणुविक स्थान बोल सकते हैं, तो अंतराणु का स्थान उसमें कम रहता है। तो अगर जैसे जैसे हम ताप देते हैं तो अंतराणुविक बल क्या होता है, कम होता जाता है और अंतराणु का स्थान वो अधिक होता जाता है। ठीक, अंतराणु का स्थान भी अधिक होता जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर बोला जाए ताप देने पे यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मेल्टिंग, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मेल्टिंग, तो ये क्या होगा, यानी कि उसका मतलब अंतराणु बल देखा जाए तो क्या होगा, वो तो कम होगा, लेकिन अंतराणु का स्थान देखा जाए तो इंक्रीज ही होगा, बढ़ेगा ही, मतलब उसके बीच की दूरियां बढ़ने लगेंगी। और यहीं पे देखा जाए अगर ये तो स्पेस के लिए है, स्थान जो होता है अंतराणु का स्थान, और अंतराणु बल के लिए यानी कि फोर्स के लिए देखेंगे तो ये डिक्रीज होगा, यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे अंतराणु बल कम होता जाएगा। तो ये होता है। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है, धीरे धीरे ताप बढ़ाए उसके जो अणु होते हैं वो धीरे धीरे गति करना तेजी से शुरू कर देंगे
अब धीरे धीरे गति बढ़ता जाएगा तो उसके जो बीच में बल हैं, जो बॉन्डेज हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और उसके स्थान धीरे धीरे रिक्तियां बढ़ने लगेंगी और उसके बीच का बल कम हो जाएगा, इसलिए ये पिघलना शुरू हो जाता है। और लास्ट में जब क्वथनांक पे आ जाता है तो जल्दी सी बात है, वो वाष्प बनना शुरू हो जाता है तो उसमें अंतराणु का स्थान और अधिक हो जाता है, अंतराणु बल और कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ये है, ऐसे एरो से दिखाने से पता है, मतलब ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है और इसे समझना। नोट्स बनाएंगे तो एक लाइन में हो जाएगा। एरो दिखा के टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो मेल्टिंग है, जो स्पेस इसका है, यानी कि जो मतलब उसके बीच की दूरी होती है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे जो फोर्स होता है, मतलब अंतराणु का बल होता है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे एरो से दिखा देंगे तो इससे एक लाइन में हो जाएगा। अब इसके बाद से आता है यहाँ पे हम देख सकते हैं अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन मेल्टिंग। ठीक, तो ये इफेक्ट हम लोग दिखा रहे हैं। ये दोनों पॉइंट है इफेक्ट के बारे में, तो ये इफेक्ट दिखा रहे हैं तो इसके बारे में जानते हैं। अब देखा जाए कि यहाँ पे इम्प्योरिटी का मतलब जो अशुद्धियां होती हैं उसका इफेक्ट यहाँ पे देखा जा रहा है। तो यहाँ पे इफेक्ट कैसे देखेंगे, अगर मान लीजिए हमारा ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक, इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें नमक का घोल मिला दिया जाए, ठीक, साल्ट मिला दिया जाए, ठीक, चीनी मिला दिया जाए या और अशुद्धियां जो होती हैं वो मिला दिया जाए, तो इससे हमारा क्या होता है, जो मेल्टिंग होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, मेल्टिंग कम हो जाता है। एरो नीचे बना देंगे तो यानी कि मेल्टिंग कम हो जाता है। तो यानी कि हम इससे ये जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी ठोस अवस्था में अगर उसमें अशुद्धियां बढ़ा दी जाएं तो हमारा क्या होगा, गलनांक कम हो जाएगा। यहाँ पे ये होता है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं हम कि यहाँ पे इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन मेल्टिंग। इफेक्ट ऑफ जो प्रेशर है वो मेल्टिंग पे कैसे होता है, यानी कि जो दाब है, दाब का प्रभाव यहाँ पे मेल्टिंग पे देखेंगे। ठीक, तो ये कैसे देखेंगे, अब देखा जाए तो अगर ठोस अवस्था में कोई बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, अगर मान लीजिए अनेक प्रकार के ठोस होते हैं, अगर ठोस अवस्था में लिया जाए, अगर उसको लिक्विड में मतलब कन्वर्ट किया जाए, मतलब उष्मा दे करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो उसका आयतन बढ़ता है। यानी कि इसको बोला जाए, ठोस को अगर कन्वर्ट किया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका वो जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन जल एक होता है वाटर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। वाटर एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं सॉलिड में, अगर हम लोग का आइस है यानी कि बर्फ है, अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। जनरली आप लोग देखते हैं, अगर आप फ्रिज में पानी रखते हैं बाउल में करके या बॉटल में करके, तो अगर फुल करके रखिएगा तो देखिएगा थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर वही हम लोग ठंडा किया जाए, बर्फ है उसको कटोरे में रख के ठंडा किया जाए, एक ग्लास में है तो उसको रख के ठंडा किया जाए, तो देखा जाएगा कि जो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो यानी कि वो मेल्टिंग होगा। जब मेल्टिंग होगा तो उसका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि थोड़ा बहुत तो कम आएगा। इतना तो है। तो ये वाटर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वाटर जो होता है ये मेल्ट करता है तो इसका आयतन कम हो जाता है। अब अगला पॉइंट है, यहाँ पे नोट करके लिखा गया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ पे है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और इसको याद भी रखना जरूरी है। यहाँ पे दिया गया जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी कि जैसे हम लोग जल बताया तो इसका आयतन तो कम होता है और बाकी जो ठोस पदार्थ हैं उसका आयतन बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पर कह रहा है कि अगर उसका आयतन गलने पर बढ़ जाता है तो क्या होता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है, यानी कि दाब बढ़ा दिया जाए तो उसका गलनांक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, यानी कि एरो दिखा है तो गलनांक यानी कि बढ़ने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे दाब बढ़ाने मतलब अगर आयतन ज्यादा हो रहा है तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है, जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उसका आयतन घट जाता है यानी कि डिक्रीज हो जाता है, तो दाब बढ़ाने पर उसका मेल्टिंग डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लिखे हैं दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है, यानी कि एरो नीचे की तरफ दिखा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान देने की है कि गलनांक घटने और बढ़ने, कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। गलनांक घट रहा है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि गलनांक घट रहा है तो जो गलने की प्रक्रिया पहले थी वो अब कम हो जाएगी, मतलब पहले अगर जल्दी गलता था अब कम गलेगा। और गलनांक बढ़ने की प्रतिक्रिया ये है कि मतलब पहले अगर धीरे धीरे गलता था तो ये अब तेजी से गलने लगेगा। तो ये है मेल्टिंग का इतना पॉइंट। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं, अगर याद करना चाहते हैं, याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा